हाय बच्चा बंटी, क्या हाल चाल है। देखो, मैंने तो बताया था पहले ही कि मैं नीट और जेई की केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और एलन वाली शीट मैं तुम्हें लगवा रहा हूँ। जो मटेरियल चलेगा यहाँ पे वो एलन का ही होगा ज़्यादातर, और हो सकता है थोड़ा बहुत आकाश का भी हो, लेकिन मोस्टली एलन का ही होगा, ठीक है। तो उसमें मैं तुम्हें कल एक लेसन नंबर फर्स्ट करा चुका था। मैं एक लेसन तुम्हें करा दिया मैंने कल, अगर नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा चैनल है ASC.A.S.C नीट जेई, ठीक है। तो फर्स्ट लेसन मैं तुम्हें करा चुका हूँ, मतलब फर्स्ट जो लेक्चर है वो मैं करा चुका हूँ, और आज जो चलेगा वो सेकंड लेसन चलेगा तुम्हारा, ठीक है। तो कल मैंने जो बात खत्म की थी वो मैंने की थी एलिमेंट पे, ठीक है। तो एलिमेंट कल मैं तो बताया था। देखो, एलिमेंट मैं तुम्हें कल बता चुका था पहले से ही, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हो, जो फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर में है एलिमेंट की डेफिनेशन वगैरह, तो मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो एलिमेंट जो था वो क्या है कि जैसे कि मान लो आपके पास आयरन है, चांदी है, सिल्वर जो है, गोल्ड है, सोना है। तो एलिमेंट का मतलब ये है कि प्योरिस्ट फॉर्म होती है। क्या होती है? प्योरिस्ट फॉर्म, एकदम प्योर फॉर्म में होती है, तो उन्हीं को बोलते हैं हम एलिमेंट। अगर वो प्योर फॉर्म में नहीं है तो उन्हें हम एलिमेंट भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी आप लोग मार्केट से सिल्वर खरीद के लाए, आप सिल्वर ले तो उसमें सिल्वर के ही आइटम होंगे। अगर ऐसा है तो उसे हम एलिमेंट बोल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कितना भी छोटा हो। आप जो सिल्वर लेके आ रहे हो, चाहे 1 किलो हो, चाहे 10 ग्राम हो, कितना भी हो, उससे कोई डिफरेंस नहीं करता, कोई मायने नहीं रखते हैं। तो इस बात से कोई मायने नहीं है, इस बात का मतलब कोई भी लेन देन नहीं है कि वो एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट है, चाहे वो कितना भी है, चाहे वो 5 ग्राम है, चाहे वो 50 ग्राम है, चाहे वो 5 केजी है, कितना भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसमें सिल्वर के ही एटम है तो उसे हम एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो डाल्टन के अकॉर्डिंग थोड़ी सी देख, तो बताइए कि क्या होता है। चलो देखते हैं। तो थोड़ी डिफरेंट है, तो तुम्हें बता भी, वैसे जो डाल्टन एटम जो हाइपोथेसिस है वो गलत ही हो गया था खैर। चलो मैं आगे पढ़ा दूंगा और आपको, तो ये आगे आएगा, सेकंड लेसन में आएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो, एलिमेंट की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डाल्टन लिखते हैं। डाल्टन एटम हाइपोथेसिस, डाल्टन भाई साहब क्या बोलते हैं, देखो इनके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है और उसके पास सिंगुलर एटम है, बाई साइज, मास, वेट जो है उसका एकदम सिमिलर है, उसे हम एलिमेंट बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि एनी सब्सटेंस that has similar atom with same size, shape and mass are called element, ठीक है, are called element। आई होप समझ में आ गया होगा। जो डाल्टन्स एटम हाइपोथेसिस है ना, उसके अकॉर्डिंग ये है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस दैट हैव सिमिलर एटम, उसके पास सिमिलर एटम होने चाहिए, वो भी कैसे, विद सेम साइज, शेप एंड मास आर कॉल्ड एलिमेंट। तो उन्हें तो हम लोग एलिमेंट बोल सकते हैं जिनके पास सिमिलर एटम हो और सेम साइज, सेम शेप और सेम मास। ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम हाइपोथेसिस, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आगे थोड़ा देखते हैं। चलो फैक्ट देखते हैं। फैक्ट अबाउट
ऑफ एलिमेंट, फैक्ट अबाउट एलिमेंट। कुछ फैक्ट है पैरेंट टेबल में किनके लिए, एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है, देखो फर्स्ट फैक्ट ये है कि जो पैरेंट टेबल है उसके अंदर मोस्टली क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड। तो देखो मोस्ट एलिमेंट आर सॉलिड इन periodic टेबल, ठीक है बच्चों। मोस्ट एलिमेंट आर सॉलिड इन periodic टेबल। देखो मैं यहाँ तो periodic टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ, केवल इसकी नॉलेज दे रहा हूँ कि जो फैक्ट है, कुछ फैक्ट है एलिमेंट की, तो वो बता रहा हूँ टेबल में क्या होता है। मैं दोनों अभी पढ़ा नहीं रहा, आगे पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। तो कंफ्यूज में दोनों। सेकंड पॉइंट जो है इसका अबाउट 70% एलिमेंट आर मेटल इन periodic टेबल, इन periodic टेबल, ठीक है। यानी कि जो 70% जो एलिमेंट है वो मेटल होते हैं, क्या में, पैरियोडिक टेबल में, ठीक है। और मोस्टली जो एलिमेंट है वो सॉलिड होते हैं। जाहिर सी बात तुम्हें बताया कि जो भैया मेटल हैं वो सॉलिड तो होने ही होने, लिक्विड तो होंगे नहीं। हाँ दो एक आध होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ थर्ड वाला पॉइंट है, ओनली 2 लिक्विड एटम, लिक्विड एलिमेंट only 2 liquid element are known in periodic table, that is bromine and mercury, ठीक है बच्चों। जो पूरी जो पैरियोडिक टेबल है उसमें केवल 2 ही लिक्विड एलिमेंट अभी तक नोन है, केवल ओनली 2, समझ में आ रहा है, ओनली 2 लिक्विड एलिमेंट आर नोन इन पैरियोडिक टेबल, दैट इज ब्रोमीन और मर्क्यूरी। केवल ब्रोमीन और मर्क्यूरी हैं जो दोनों की दोनों कैसी है बेटा, लिक्विड फॉर्म में मिलती हैं। केवल 2 ही एलिमेंट अभी तक ज्ञात है, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है देखो नंबर 4 कंपाउंड है। अगला जो पॉइंट है देखो, जो कंपाउंड है उस कंपाउंड की अगर बात करें ना, तो जो कंपाउंड भी सब्सटेंस है, सबको पता है सब्सटेंस है। और वो क्या करता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बॉन्डेड एलिमेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर। तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब देखो कंपाउंड में बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, चलो पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें कंपाउंड 14 वाला पॉइंट कराता हूँ, ठीक है। एंड टू एंड इसे नोट डाउन भी कर दे यहाँ में। क्या है कंपाउंड, आर substance compound are substance that are formed by chemical एक मैं थोड़ा वीडियो चेक लेता हूँ, आवाज वाला प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ तो देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपाउंड आर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड बाय केमिकल containing of element
एलिमेंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा ठीक क्या है, कंपाउंड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा है, ठीक है। हाँ, कंटिन्यू एलिमेंट these have different element, in them, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। क्या है देखो, कंपाउंड आर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म बाय केमिकल कंटेनिंग ऑफ एलिमेंट, दीज हैव डिफरेंट एलिमेंट इन देम। देखो कंपाउंड जो है उसमें एलिमेंट होते हैं जो कि बॉन्डेड होते हैं बाय केमिकल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो बोल भी रहा है कंपाउंड आर सब्सटेंस दैट आर फॉर्म बाय केमिकल कंटेनिंग ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो दीज हैव डिफरेंट एलिमेंट इन देम। तो इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट होते हैं कंपाउंड के अंदर, तो वो क्या है, वो केमिकल के द्वारा केमिकल फॉर्म बनाते हैं, समझ में आ रहा होगा, केमिकल फॉर्म बनाते हैं कंटेनिंग ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जो एलिमेंट है उसके अंदर, तो उसके अंदर कंटेन कर रहे हैं ना डिफरेंट टाइप के एलिमेंट, तो उन्हें बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। इसकी सेकंड अगर तुम चाहो तो डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हो कि जो कंपाउंड जो है, कंपाउंड के अंदर मोर देन वन टाइप एलिमेंट होते हैं, बट वो फिक्स रेशियो में होते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो उसे ऐसे भी लिख सकते हो, कंपाउंड मेड ऑफ मोर देन वन टाइप एलिमेंट, ठीक है। हाँ, एलिमेंट इन फिक्स रेशियो, ठीक है। जो कंपाउंड है वो मेड होते हैं मोर देन वन टाइप एलिमेंट, बट वो क्या होते हैं, इन फिक्स रेशियो में होते हैं। तो ये भी डेफिनेशन है, दोनों चाहो कोई सी जो आपको अच्छी लगे। मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि ये ठीक है, चलो ये भी ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों करेक्ट है। अच्छा एक चीज और देखो कि मिक्सर और कंपाउंड में थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, देखो जैसे कभी मान लो आपने आयरन पाउडर लिया और सल्फर पाउडर लिया और दोनों को ऐसे रफ करके और छोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये मिक्सर बन गया Fe, और एस का क्या हो गया, ये मिक्सर बन गया, ठीक है। ये क्या है, ये मिक्सर बन गया। ये होमोजेनियस मिक्सर नहीं होगा, ये मैं तुम्हें कल ही बताया था, ये हेटेरोजेनियस मिक्सर है। तो इट इज नॉट कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं बनेगा भैया, ये पाउडर है। मतलब तुमने Fe का पाउडर ले लिया और सल्फर पाउडर ले लिया, दोनों को ऐसे मिक्स करके रख दिया, और भैया ये मिक्सर है ना कि कंपाउंड, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर इन दोनों के रिएक्शन करा दी तुमने, हीट वगैरह करा के अपने और बना दिया, तो ये फेरस सल्फेट बन गया। क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। फेरस सल्फेट बन गया जो कि ब्लैक कलर का होता है, ये ब्लैक रंग का पाउडर बन गया। ये आयरन रहने की फेरस में चेंज हो गया, या आयरन पाउडर आपने लिया था, सल्फर पाउडर लिया था, ये मिक्सर बन चुका था। ऐसे रफली करके अगर छोड़ दिया वो, तो वो नहीं बन सकता, वो केवल मिक्सर बनेगा ना कि कंपाउंड बनने वाला है। अब यहाँ से अगर तुमने दोनों की रिएक्शन करा दी, हीट कर दिया, ये डेल्टा का मतलब हीट होता है, हीट, ठीक है। हीट आप कर दोगे तो ये फेरस सल्फेट बन गया, अब ये कंपाउंड बन जाएगा, इसे कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, दोनों में डिफरेंट देखते हैं कि मिक्सर और एलिमेंट में क्या डिफरेंट है, क्या इसका। तो जो तुम्हारे मिक्सर है ना, वो मिक्सर जो होते हैं उनको तुम सेपरेट कर सकते हो बाई फिजिकल मेथड के, ठीक है। देखो मिक्सर कैन बी
separate can be separate by physical separation method। ठीक है बच्चों, तो यानी कि समझ में आ रहा है कि जो मिक्सचर है ना उसे तुम फिजिकल सेपरेशन मेथड से उससे सेपरेट कर सकते हो, तुम लोगों से एक फिजिकल सेपरेशन मेथड से। जैसे कि मान लो कि जैसे मार्बल्स ले लिए, आपने कंचे ले लिए, तो मार्बल्स हैं और आपने पल्स जो दाल होती है तो पल्स जो होती है उनमें आपने मतलब मिला दिया दोनों को, तो आप भैया फिजिकल मेथड के द्वारा से अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिजिकल मेथड आप लोग जानते हो और नहीं जानते हैं तो आगे चल के तो बता देंगे हम, ठीक है। स्मेल्ट करना, हीट करना, तो ये सब क्या है, ये फिजिकल मेथड होते हैं, ना कि केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड बात की बातें बताऊंगा, फिलहाल यहाँ देखो जो फिजिकल मेथड से आप लोग मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है कंपाउंड that have bonded element can be separate only chemical method into their constitute एक मिनट, constitute element, ठीक है बच्चों। कंपाउंड जो है उनके पास बॉन्डेड एलिमेंट होते हैं, उन्हें तुम केवल ओनली केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हो। तो देखो मैंने बता दूं यहाँ पे, कंपाउंड जो है, कंपाउंड दैट हैव बॉन्डेड एलिमेंट, समझ में आ रहा होगा। तो कंपाउंड जो है उनके पास बॉन्डेड एलिमेंट होते हैं, कैन बी सेपरेट ओनली केमिकल मेथड, इन्हें तुम केवल केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हो। इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट, उसके अंदर जो एलिमेंट है उन लोगों, ठीक है। तो जो एलिमेंट है कंपाउंड के अंदर उनको आप लोग केवल केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हो, फिजिकल मेथड से वो सेपरेट नहीं होने वाले, ठीक है बच्चों। जो कंपाउंड है वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होंगे, केवल मिक्सर, हाँ मिक्सर की बात कर सकते हैं, मिक्सर जो है उसे तुम सेपरेट कर सकते हो बाय फिजिकल मेथड, लेकिन कंपाउंड जो है बेटा वो कभी भी सेपरेट नहीं होगा बाय फिजिकल मेथड, ओके। तो इन डायरेक्टों एक नोट लिख लेना तुम लोग, नोट ऑल दो एयर, देखो मैं पहले बताने बाद में लिखा था, तो मैं अभी दूंगा, फिलहाल समझ लो। जैसे एक जो एयर है, मैंने देखा है कि ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं तुम्हें नोट करवा रहा हूँ। जो एयर है बेटा, क्या होता है कि जो एयर जो गैस का एक तो मिक्सचर है, गैस जो है उसका मिक्सचर है। तो बात ये आती है, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी कि जो एयर है वो कैसा है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। तो बात अगर हम केवल अपने यहाँ की करें, मतलब जिसमें हमारा जीवन चल रहा है, हमारी जो लाइफ है वो प्रोसेस कर रही है, जो चल रहा है, तो उतने को हम केवल क्या बोलते हैं कि जो गैस है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। क्या होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर हाँ उससे हम आगे की बात करेंगे, जैसे कि ऊपर तक तुम जाओ, जैसे कि हमने कभी देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में जाते ऊपर पहाड़ वगैरह में चढ़ते हैं और वहाँ दौड़ वगैरह लगाए ना, तो जब दौड़ लगाते हैं तो सांस फूल लगती है और हवा आगे मतलब
जो ऑक्सीजन की वहां पे काफी कमी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर तुम एटमॉस्फेयर ऊपर तक की बात करो, ट्रोपोस्फेरिक की बात करेंगे ना, तो क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो एयर है वो कम कम हो जाती है, मतलब उसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है वो काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर की अगर बात करेंगे तो वो क्या है कि वहां पे जो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता है वो हेटेरोजेनियस होता है। क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, तो देखो इसे देख लेते हैं। तो गैस इज अ होमोजेनियस mixture of gases। लेकिन अगर ट्रोपोस्फेरिक कॉलम की बात करेंगे तो भाई साहब वो तुम्हारा होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, वो हेटेरोजेनियस ही बनेगा। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेरिक limited but into atmosphere atmospheric column that is heterogeneous mixture। heterogeneous mixture। एक नोट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ऑल्दो जो एयर है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है काइका ऑफ गैसेस, लेकिन ट्रोपोस्फेरिक लिमिट की बात करेंगे, ट्रोपोस्फेरिक लिमिटेड बट इनटू एटमॉस्फेरिक कॉलम। एटमॉस्फेरिक कॉलम की बात करें, ऊपर तक दूर तक की बात कर रहे हैं, तो दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये नोट तुम्हारा हो चुका है कंप्लीट। आगे देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जो होते हैं वो टू टाइप होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। ठीक है, जो कंपाउंड हैं वो टू टाइप होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कौन होते हैं? ऑर्गेनिक क्या होता है? तो ऑर्गेनिक हम लोग ज्यादातर उन कंपाउंडों को मानते हैं कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तब उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर उनके अंदर वो नहीं है, मतलब ज्यादातर यही बोलते हैं कि जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना, उन्हें हम कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन याद रहे, कभी कभी ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन होते भी हैं, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं होते? ऑर्गेनिक नहीं होते। और कभी कभी कार्बन हाइड्रोजन होते हैं तो यानी कि वो ऑर्गेनिक नहीं होते। कभी कभी क्या होता है, उल्टा भी होता है कि जिनके अंदर कार्बन और जो हाइड्रोजन है वो नहीं है तो भी ऑर्गेनिक है। तो इनकी मतलब थोड़ा डिफरेंट है। चक्कर क्या है, देखो मतलब बताऊं कि जो भी कंपाउंड है ना, जो कंपाउंड है उनकी केवल प्रॉपर्टी देखी जाती है, यानी कि उनका बिहेव कैसा कर रहा है, जैसा बिहेव बस उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, मोस्टली ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, अगर उनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है तो उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दीज आर कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो, these are containing carbon and hydrogen atom। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन अगर है तो हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक एटम। जैसे कि एग्जांपल आप लोग CH4 है, तो मीथेन है, तो ये क्या है?
ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। कभी कभी क्या होता है देखो, CO2 है, CO3 है, अब इसमें लगता है कि कार्बन है, तो कार्बन प्रेजेंट है इसके अंदर, तो लगता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे कि मान लो BCCl4 है, अब इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसा है, ये ऑर्गेनिक है। तो बिहेव देखा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सभी मान लेते हैं कि जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, आखिर बना कैसे था, तो बना कैसे था, वो मीथेन के द्वारा बन के आया था। तो लेकिन मीथेन ऑर्गेनिक है, तो ऐसा बोल देते हैं कि मीथेन से बन के आया, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि मीथेन खुद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस वजह से ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी प्रॉपर्टी पे तुम लोग जाना सिंपल ऐसे। हाँ, मैक्सिमम एलिमेंट को जो कंपाउंड है उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं उन्हें कि ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। बाकी का प्रॉपर्टी जानने के बाद ही बता सकते हैं कि ये कैसा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, आज थोड़ा सा मुझे काम भी है, तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मस्त।